नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में। तो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का सेकंड एडिशन लिस्बन के अंदर हुआ है। लिस्बन जो कि पोर्चुगल की कैपिटल है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये है पोर्चुगल की लोकेशन और यहाँ पर आपको लिस्बन दिख सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें करी गई हैं और उसी बातों को लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है और किस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि आपने अभी तक एमजीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके लिए लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ कवर है उस पर ओशियन कवर कितना है, मतलब ओशियन का कितना कंट्रीब्यूशन है अर्थ के कंपोजिशन में। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 78.2%, 70.8%, 96.7% या 56.5%। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसका सेकेंड एडिशन लिस्बन के अंदर किया गया था और इसका टाइटल रखा गया था आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर द एक्शन। यानी कि हमारे ओशियन है और हमारा वो फ्यूचर है। फ्यूचर में हमें उनके लिए एक्शन लेने की आवश्यकता है, उनके लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस आइज स्टेप टुवर्ड सीज एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कितने सारे एग्रीमेंट करे गए हैं, कुछ बातें करी गई हैं और उन्हीं बातों को लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन के अंदर ये पर्टिकुलर समिट कराई गई थी और इसमें को होस्ट करने वाली कंट्री थी केन्या। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसका सेकंड एडिशन है। इसका सबसे पहला वाला फर्स्ट एडिशन हुआ था 2017 के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। वो यूएन का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर सेकेंड एडिशन हुआ है लिस्बन के अंदर और फर्स्ट एडिशन हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर 2017 में। 5 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस फिर से करी गई है। अब मैं बताऊँ आपको लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है। तो दोस्तों, लिस्बन डिक्लेरेशन में कई सारी ऐसी चीज़ों पर बात करी गई है जो कि ओशियन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बाय द ईयर 2030 यानी कि 2030 तक 30% ऑफ नेशनल मैरीटाइम जोन्स को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी पर बात करी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 2040 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे, मतलब जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। कार्बन का एमिशन होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा बात करी गई है कि एसिडिफिकेशन जैसी समस्या, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सर्विलेंस, यानी कि जो ओशियंस है वहाँ पर हम सर्विलेंस बढ़ाएंगे, उसके लिए फंड्स एलोकेट करेंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम वहाँ पर सर्विलेंस बढ़ा देंगे तो ओशियन के अंदर जो समस्याएँ चल रही हैं उनके बारे में हमें पता चलता रहेगा और उनमें क्या सुधार करना है, उनके लिए क्या उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हम पता कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर साइंस बेस्ड कुछ इनोवेटिव एक्शंस लेने की भी बात करी गई है इस पर्टिकुलर लिस्बन डिक्लेरेशन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर SDG 14 जो कि बात करता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीवन है, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके सर्वाइवल की व्यवस्था कराई जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी यहाँ पर बात करी गई है। अब SDG के बारे में आपको बताऊँ तो कुछ हमारे SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया था और यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 2030 तक इनको अचीव कर लिया जाएगा। ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी के अंदर जीवन है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लैंड है, मतलब ज़मीनी हिस्सा है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। अब इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ तक जो पानी है, यहाँ तक का जो ओशियनिक सरफेस है, इस पर उसी कंट्री का अधिकार रहता है जिसकी यहाँ पर लैंड रहती है। तो वही कंट्री यहाँ पर अपनी सॉवरेंटी को क्लेम कर सकती है और यहाँ पर वो जो चाहे वो काम कर सकती है, चाहे वो रिसर्च का काम हो या फिर अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम वो यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की क्या यहाँ पर स्टेटस है। तो इंडिया की तरफ से हमारे ऑफ अर्थ साइंसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोस्टल क्लीन सी कैंपेन चलाएंगे, जहाँ पर स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, ये इस तरह के कुछ इनिशिएटिव चलाए जाएंगे और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर हम पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन करने की बात कही गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अब मैराइन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कही गई है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन आते हैं, जहाँ पर उनके जो ओशियनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, तो जो वेस्ट वाटर होता है उसको बिना ट्रीट किए ओशियंस में चला जाता है वो, तो इस तरह से वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको ओशियंस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वहाँ पर डंप कर दिया जाता है। हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं कई सारे, उनको भी ओशियन में फेंक दिया जाता है। एमिशन फ्रॉम द मैरीटाइम सेक्टर इंक्लूडिंग शिपिंग शिपरैक्स, तो जो मैरीटाइम सेक्टर होता है जहाँ पर शिप्स होते हैं उनके द्वारा पॉल्यूशन होता है। एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज,
तो जो अंडर वाटर नॉइज़ भी होता है उसके कारण से जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है, जो वहाँ की मैराइन लाइफ होती है, उनको यहाँ पर हार्म पहुँचता है। तो इस कारण से यहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करी गई है। अब हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ओशियन के कंजर्वेशन से संबंधित चलाए गए थे हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं क्लीन सी कैंपेन के बारे में। तो क्लीन सी कैंपेन चलाया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, फरवरी 2017 में ये स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर एक हैशटैग क्लीन सी नाम से ये एक इनिशिएटिव चलाया गया था, जिसमें कि सरकार और जनरल पब्लिक और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उन सभी को एक साथ लाया गया, जिससे कि वहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जा सके और मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करी गई थी। इसका एम ये था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होती हैं और माइक्रोवीड्स होते हैं उन पर बैन लगा दिया जाए, 5 साल के अंदर पूरी तरह से उनको बंद कर दिया जाए। तो इस एम के साथ में ये पर्टिकुलर कैंपेन चलाया गया था। इसके बाद वन ओशियन समिट, तो इसका उद्देश्य भी यही था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मैराइन इश्यूज़ होते हैं उनको रेज़ किया जाए और उनके लिए पर्याप्त एम्बिशंस यहाँ पर कलेक्ट किए जाएं। इसके अलावा दोस्तों अब ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये ग्लोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चलाया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, और साथ में इसके साथ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब FOA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था इसको नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फंडिंग करी गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि शिपिंग एंड फिशरीज़ के द्वारा जो प्लास्टिक जनरेट होती है उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जाए और उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। ये कुछ उद्देश्य के साथ में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा मैराइन सिक्योरिटी को लेकर पूरा का पूरा एक डेकेड समर्पित किया गया है, डेडिकेट किया गया है। डेकेड ऑफ ओशियन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 2030 वाले जो 10 साल हैं, जो एक डेकेड है, वो यहाँ पर डेडिकेट किया गया है ओशियन हेल्थ के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है विथ रिगार्डिंग टू द ओशियंस, और वहाँ पर जो पोल्यूशन होता है उनके लिए और किस तरह से हम वहाँ पर ओशियन हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है। साथ में मराइन रिसोर्सेज को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बताया जाता है। अब इंडिया के द्वारा भी एक मिशन चलाया गया था, डीप ओशियन मिशन, जिसमें ब्लू इकोनॉमी की बात करी गई थी। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ओशियंस के अंदर प्रॉपर रिसर्च सिस्टम और कई तरह के डेवलपमेंट करे जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पूछा गया था वो था कि ओशियंस का कवर कितना है अर्थ के कंपोजिशन में। तो इसका सही आंसर है 70.8%। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ वाटर है। अर्थ के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब कि जो पूरे ओशियंस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है 70%, और यहाँ पर जो लैंड है उसका कंट्रीब्यूशन है 29.2%। तो ये यहाँ पर अर्थ का कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDF मिलेंगे, फ्री क्विज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे ग्रुप D के बैच स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर GS और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में यदि आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये रेट कभी बढ़ सकती है, यदि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड PDF मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ में आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर बनाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, इनका लाभ आप उठा सकते हैं बाय डाउनलोडिंग दिस ऐप। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।